हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन के चैप्टर सेकंड के बारे में। जैसा कि आप लोग को कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस मैंने बताया था, आज का टॉपिक होने वाला है ऑटोमेटिक टूल चेंजर के बारे में। जैसा कि आप लोग को आज का लेक्चर्स होने वाला है लेक्चर्स 9 और लेक्चर्स 8 में आप लोग को सेकंड चैप्टर के कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया गया था। चलिए हम बात करें, जैसा कि आप लोग को सीएनसी मशीन के टॉपिक के बारे में, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन, और जो कि हमारा टॉपिक होने वाला है ऑटोमेटिक टूल परिवर्तक यानी ऑटोमेटिक टूल चेंजर क्या होता है। अब इसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि अगर सीएनसी मशीन हो गया, ड्रिलिंग मशीन हो गया या फिर लेथ मशीन के अंतर्गत जो भी टूल यूज किए जाते हैं, टूल यूज करने से पहले उसमें क्या किया जाएगा, विभिन्न प्रकार के टूल यूज किया जाएगा। मतलब जो भी ऑपरेशन किया जाएगा, ऑपरेशन के अंतर्गत हम टूल को क्या किया जाएगा, चेंज करते रहेंगे। अब चेंज करने के बावजूद हम क्या किया जाएगा, उसमें टाइमिंग यूज किए जाएंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम यूज किया जाएगा। तो कहने का मतलब है ऑपरेशन करने में ज्यादा टाइम यूज किया जाएगा, मतलब लगेगा। तो यहाँ पे इसी सारे को देखते हुए क्या किया जाएगा, एक उसमें परिवर्तक किया गया, मतलब एक चेंजेबल किया गया। वो क्या चेंजेबल किया गया, ऑटोमेटिक टूल चेंजर का यूज किया गया। मींस अगर हम सीएनसी मशीन में कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसी के अंतर्गत हमें दूसरा ऑपरेशन करना होता है, तो ऑटोमेटिक टूल चेंजर के अनुसार मतलब क्या किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम टूल को भी चेंज कर सकते हैं। यानी ऑटोमेटिक टूल चेंजर का यूज कहां करते हैं, तो हम किसी टूल को परिवर्तक यानी बदलने के लिए ऑटोमेटिक टूल चेंजर का यूज करते हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से डिफिनीशन हमारा क्या कहता है। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, इस जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन स्क्रीन के माध्यम से, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कहता है कि सीएनसी मशीन का डिजाइनिंग इस प्रकार से किया जाता है कि वह एक ऐसी सेटिंग में कई संक्रियाएं संपन्न करें और जटिल अंगों के मशीनन के लिए अधिक से अधिक टूल की आवश्यकताएं पड़ती है। मींस कहने का मतलब है कि जब हम किसी भी कारखंड पर ऑपरेशन करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन करना होता है। तो ऑपरेशन जब करना होता है तो क्या किया जाएगा, तरह तरह के टूल का यूज किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा, हम क्या करते हैं जब ऑपरेशन करते हैं तो उस ऑपरेशन को तो बंद तो करते नहीं है, अगर बंद करेंगे तो ज्यादा टाइम यूज किया जाएगा। अगर टाइम लगेगा तो क्या कारखंड हमारा देर बनेगा, और देर बनेगा तो उसमें कारखंड पर कहने का मतलब है विभिन्न प्रकार की त्रुटियां भी उत्पन्न होगी। तो इन सारे टॉपिक को देखने के बावजूद क्या किया जाए, उसमें परिवर्तक किया गया कि ऑटोमेटिक टूल चेंजर का यूज कर लिया जाए, जिससे हम अगर कारखंड पर ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस कारखंड को बंद मत करना पड़े, मतलब ऑपरेशन को बंद ना करें। तो क्या किया जाएगा, अगर जिस प्रकार से हमें ऑपरेशन करना होता है उसी के आधारित पर हम टूल को भी यूज कर लेते हैं। आगे बात किया जाए, आगे हमारा टॉपिक कहता है सीएनसी मशीन में टूल परिवर्तन दिए गए निर्देशों के अनुसार होता है। ये टूल ड्रम जैसे होते हैं और जब टूल को बदलना होता है तो हम ड्रम खाली स्थान पर घुमाता है और पुराने टूल को खाली स्थान पर निकाल देता है। मीन्स कहने का मतलब है कि जब हम क्या करते हैं आप और टूल को चेंज करना होता है, और टूल हमारा किस प्रकार से, जो टूल चेंजर होता है किस प्रकार से होता है, वो ड्रम टाइप का होता है। जब हमें टूल चेंज होना रहता है तो खाली स्थान को क्या करते हैं, आगे की ओर खींचते हैं, और खींचने के बावजूद क्या करते हैं, टूल को फिटमेंट कर देते हैं, और फिटमेंट करने के बाद जो भी हमारा ऑपरेशन करना होता है हम आसानी से उस ऑपरेशन को कर सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं ऑटोमेटिक टूल चेंजर मशीन, ये सीएनसी मशीन में विभिन्न प्रकार के मशीनों में यूज करने वाले टूल्स यूज किए जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग को आज के अंतर्गत यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन के माध्यम से यहाँ पे कई सारे टूल यूज किए गए हैं। मतलब जिस प्रकार से हमें ऑपरेशन करना होता है, ये क्या करते हैं, इसको घुमाकर मूव कराकर हम टूल को क्या करते हैं, फिट कर देते हैं, और फिट करने के बाद हम ऑपरेशन करते हैं यहाँ पे। तो आगे हमारा टॉपिक आता है, आगे हमारा टॉपिक क्या कहता है कि ये दो प्रकार के होते हैं। ऑटोमेटिक टूल चेंजर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है, तो एक ड्रम टाइप का ऑटोमेटिक टूल चेंजर होता है, और वहीं पे दूसरा टाइप होता है एक चैन टाइप का ऑटोमेटिक टूल चेंजर। मतलब आपका जो ड्रम टाइप का टूल चेंजर होता है वो कुछ आपका इस प्रकार से होता है, और जो चैन टाइप का होता है कुछ आपका कुछ ऐसे चैन टाइप में होता है। मतलब विभिन्न प्रकार के जिसमें भी टूल यूज किए जाते हैं कुछ इस प्रकार से। तो कहने का मतलब आपको ऑटोमेटिक टूल चेंजर का यूज का क्या होता है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहता है कि ऑटोमेटिक टूल चेंजर के लाभ कौन कौन से होते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक यानी लाभ कौन, एडवांटेज कौन सा है, तो देखेंगे कि रख रखाव सरल हो जाता है। मतलब कारखंड पर ऑपरेशन करना
करने के अंतर्गत जो भी उसका प्रोसेसिंग होता है वो क्या किया जाता है, सरल हो जाता है। अगर हमें कार्यखंड पर बार बार टूल चेंज नहीं करना पड़ता है तो ऑपरेशन हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, बड़े तथा भारी टूल स्थापित परिवर्तित किया जा सकता है। मीन्स कहने का मतलब है अगर कार्यखंड पर कोई बड़ा ऑपरेशन करना होता है एकाएक तो आसानी से टूल को भी चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, प्रक्रम मितव्ययी हो जाता है, मतलब जो हमारा प्रोसेसिंग होता है काफी आसान हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, टूल लाइन तथा 1 सेकंड में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब क्या किया जाता है, अगर हम ऑपरेशन करते अगर टूल को चेंजर का यूज ना किया जाए, कोई भी ऑपरेशन किया जा रहा है तो अगर हमें दूसरा ऑपरेशन करना होता है तो क्या करते हैं, टूल को चेंज करते हैं और टूल चेंज करने में ज़्यादा टाइम लगता है। और टूल चेंजर के यूजेस करने के बावजूद क्या करते हैं, अगर हमें कोई दूसरा ऑपरेशन करना होता है तो ऑटोमेटिक टूल चेंजर के अनुसार सेकंडों में हम टूल को चेंज कर सकते हैं। यही होता है इसके एडवांटेज, ऑटोमेटिक टूल चेंजर के लाभ। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहता है कि कटाई टूल का सेटिंग अब आधार पर वर्गीकरण। मींस कहने का मतलब है कि जो कटिंग टूल्स होता है कोई मशीनों में किस प्रकार से फिटमेंट किया जाता है उनके आधार पर इनका 3 रूप से वर्गीकरण किया गया, मतलब क्लासिफिकेशन किया गया है। वो 3 टॉपिक कौन कौन से होते हैं, चलिए हम देखते हैं इनके बारे में। तो पहला हमारा टॉपिक आता है कि पूर्व संयोजित टूल यानी प्रेजेंट टूल क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक यानी दूसरा टूल होता है योग टूल यानी क्वालिफाइड टूल होता है। नेक्स्ट आता है अर्ध योग टूल यानी सेमी क्वालिफाइड टूल क्या होता है। इनके बारे में हम तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला हमारा आता है कि पूर्ण संयोजित टूल यानी प्रेजेंट टूल क्या होता है, इनके बारे में हम देखेंगे। तो हमारा डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि किसी मशीन टूल में विशेष टूल होल्डर की आवश्यकताओं से एडवांस में किसी अन्य स्थान पर टूल को सेट करके रखना पूर्व संयोजित टूल कहता है। मींस कहने का मतलब हुआ कि अगर हम किसी कार्यखंड पर ऑपरेशन करना होता है तो जो मशीनरी यूज किया जाता है, मशीनरों में टूल यूज किया जाएंगे और टूल को किस प्रकार से यूज किया जाएगा, पहले से उस टूल को फिट कर दिया जाएगा और फिट करने के बाद उस पे कार्यखंड पर ऑपरेशन करते हैं। तो उस प्रकार से हमारा जो टूल यूज किया जाएगा, मतलब उसका जो कटाई टूल्स का आधारित पर वर्गीकरण किया गया है वो किस प्रकार से किया गया है, पूर्व संयोजित टूल यानी प्रेजेंट टूल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए योग टूल। अब योग टूल क्या होता है इनके बारे में देखेंगे। तो योग टूल जैसा कि आप डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे कि उपकरण जो मशीन पर किसी स्थान पर फिट बैठता है और जहां टूल धारक स्लाइड पर निर्दिष्ट डेटम के असापेक्ष निकट सीमा सटीक में रूप से स्थित करता है। मीन्स कहने का मतलब है कि कारखंड पर जब हम कारखंड को फिक्स कर देते हैं और फिक्स करने के बाद जिस प्रकार से हम ऑपरेशन करना होता है तो उसी के आधारित पर हम क्या करते हैं, टूल को यूज करते हैं, वो क्या होता है, योग टूल के अंतर्गत आता है। मींस कहने का मतलब है कि सीएनसी मशीन में अगर किसी टूल को चेंज कर रहे हैं या फिर किसी टूल को यूज कर रहे हैं तो अगर हम किसी टूल को पहले से लगा लिया गया तो कौन सा टूल के अंतर्गत आता है, तो पूर्व संयोजित टूल के अंतर्गत। और वहीं पे उसी के आधारित जिस प्रकार से हमें कारखंड यूज किया जाएगा उसी के आधारित पर हम टूल को यूज किया जाएगा तो योग टूल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए अर्ध योग टूल क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। तो अर्ध योग टूल डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि अर्ध योग्य उपकरण जो टूल शंकु पर समायोज्य बटनों के उपयोग कार्य आयामों में संयोजित किए जा सकते हैं उन्हें अर्ध योग्य उपकरण के रूप से जाना जाता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ यहाँ पे कि टूल को क्या किया जाएगा, फिक्स कर लिया जाता और फिक्स करने के बाद कारखंड पर बांध दिया जाएगा और बांधने के बाद हम कारखंड पर ऑपरेशन करते हैं। मींस कहने का मतलब है जो पूर्व संयोजित टूल होता है और अर्ध योग्य टूल होता है सेम कंडीशन पे होता है। मतलब यहाँ पे उसमें पूर्व संयोजित टूल में केवल टूल को ही फिक्स कर दिया जाएगा और यहाँ पे अर्ध योग टूल में क्या होता है, दोनों को फिक्स कर दिया जाएगा, पहले से फिक्स कर दिया जाएगा तब हम ऑपरेशन करते हैं। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को ऑटोमेटिक टूल चेंजर क्या होता है और कटिंग टूल्स के आधार पर जो भी वर्गीकरण किया गया है इनके बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन किया गया। आई होप कि सारा टॉपिक आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।